जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेलडी माँ। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग एंड वी हैव 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी हिंदी ओरेकल, वी गॉट द लूना ओरेकल, वी गॉट द टैरो एंड वी गॉट द हैप्पीनेस ओरेकल। ठीक है, तो इन चारों के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरुआत करते हैं टैरो से, देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सुबह की एनर्जी है, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड लेट्स शफल द टैरो। ठीक है, सुबह सुबह की एनर्जी है तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हमें यहाँ पे मिले हैं 2 कार्ड्स। ठीक है, ये आ गया तीसरा, आई थिंक ये भी आ गया चौथा। ओके, एंड ये आ गया 5वां। देखते हैं छठा कार्ड, यस 7वां और 8वां। ठीक है, टोटल 8 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं इस रीडिंग में। लेट्स कनेक्ट टू इट एंड आई विल प्लेस द कार्ड हियर 1 by 1। देखो, जो फर्स्ट कार्ड में मिला है वो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये है उनकी एनर्जी। क्या है ये? ओके, आई थिंक ज़्यादा सोचने वाली ये एनर्जी नहीं है, बल्कि इट इज़ लाइक हम कहते हैं ना, कई बार एक बुरा सपना हम देखते हैं या फिर कई बार लगता है कि क्या हुआ था कल आखिरकार। ठीक है, तो नेगेटिविटी से एक्चुअली बाहर निकल रहे हैं। 8 ऑफ का जो अलग अलग मीनिंग निकलता है, कई बार रीडिंग में तो अलग मीनिंग निकलता है, लाइक सेपरेशन में है, अलग है, लोनली है। लेकिन यहाँ पे जो रीडिंग निकल रहा है कि भाई ये पर्सन एक फेज से बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि मानो आपको कोई बुरा सपना और अचानक से कोई आवाज़ देता और आप उस बुरे सपने से बाहर आते हो, फिर भी उस सपने को भुलाने में मान लो 5 मिनट लगे, तो 5 मिनट के बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। तो वो चीज़ हो रही के साथ आई थिंक कहीं ना कहीं पे एक जो थॉट लेवल थी नेगेटिव या नकारात्मक, वहाँ से बाहर निकल रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो सही शुरुआत हम कह सकते हैं रीडिंग के लिए। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई जो सेकंड कार्ड आ गया है वो बिल्कुल अमेजिंग है। इट्स ऑल अबाउट द कंप्लीशन एंड अकॉम्प्लिशमेंट। मतलब बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने इमेजिन की थी वो उनकी दुनिया में हो चुकी है या हो रही है। कई बार हम हमारे जो बेस्ट मोमेंट्स हैं उनको भूल जाते हैं और जो नेगेटिव डाउन साइड है उसको ध्यान में रखते हैं, फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि नेगेटिविटी ही टॉर्चर करती है। जैसे कि मान लो आपको अपनी कोई गुलाब अपने हाथ में ले लिया, कई बार कांटे चुभते हैं, लेकिन बस कांटों के बारे में नहीं सोचना है। 10 ऑफ कप्स से एक अकॉम्प्लिशमेंट है कि सभी चीज़ें सही हो रही है। मेरे हिसाब से आप भी उनके साथ हो और जो उनकी इमेजिनेशन, उनकी जो कल्पना थी कि मेरे ज़िंदगी में ये चाहिए वो एक्चुअली सब कुछ अवेलेबल है। तो इस व्यक्ति को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं, ओके, कि जो कुछ सब अच्छा है वो कभी कहीं बुरा ना हो जाए या फिर इसमें कोई खामी ना आ जाए। तो कई बार हम कहते हैं ना कि हमारे सपने हमारे जज्बात दिखाते हैं, वही कुछ हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी बेटर, सो नो इश्यू अबाउट इट। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। प्रैक्टिकल कार्ड ये चाहते हैं कि भाई जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहे, मतलब कि जो इनकी सोच है उसमें बदलाव ना आ जाए। जो आपकी सोच है, जो आप दोनों मिलजुल के आगे बढ़ रहे हैं, इनके लिए वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें कुछ फिलहाल तो नहीं चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ व्हील्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के भी सब कुछ सही हो जाए, ये अपने काम में बिजी रहे, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। मतलब यहाँ पे कोई एडवेंचर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी आराम से ज़िंदगी जहाँ पे आप हो, ये हैं। समय पे बात की, समय पे मिले, समय पे किस हक्स किए, दैट्स इट। तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ व्हील्स। सारे इसको टॉरस और कैप्रिकॉर्न के कार्ड्स आ रहे हैं, प्रैक्टिकल अर्थ साइन के, क्योंकि एक्चुअली अब इन्होंने खुद को और आपकी लाइफ को बैलेंस करना सीख लिया। हम कह सकते हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ, इन दोनों को काफ़ी आराम से कंसिडर कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कई बार हम कहते हैं कि भाई इंसान जो होता है वो कई बार खुद को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इस पर्सन ने यहाँ पे कंट्रोल हासिल किया है। और आई थिंक आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये मेरी तरफ इग्नोर कर रहे हैं, ये आपको भी उतना ही अटेंशन देंगे जितना कि वो अपने काम को दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है दी वर्ल्ड एंड ये कार्ड हमें मिला है सॉरी एस ऑफ व्हील्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। अगेन वही बात है, एस ऑफ व्हील्स आ गया और इसको हम कह सकते हैं कि भाई सभी चीज़ों की एक नई शुरुआत ये करना चाहते हैं। आई थिंक जो वो आपसे पाना चाहते हैं वो एक सिलसिला कि जस्ट इनके ऊपर बिलीव करें। ओके, आई थिंक आपको सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं, लेकिन शायद आप सरप्राइज़ के लिए रेडी नहीं हो। ठीक है, या तो आपने वहाँ तक अपना रिश्ता नहीं लेके गए हो, या फिर आप उनसे अभी कोई गिफ्ट एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो वो
कंटिन्यू हो जाए और आपका जो थॉट लेवल है वो बदल जाए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन करने के लिए पर्सन बेहद उतावला है एंड चाहता है कि आप दोनों कम्युनिकेशन करें। थोड़ा सा डर है कि बातें करते वक्त कहीं आप उनको हर्ट ना कर दे या फिर आपको हर्ट ना कर दे, ठीक है। अगर किसी में थोड़ा सा ईगो है या फिर कोई ऐसी चीज़ है तो वो आप दोनों को भी तकलीफ नहीं दे, इसके लिए पर्सन कोशिश कर रहा है। हालांकि जो लास्ट कार्ड हमें मिला है वो है पेज ऑफ वांड्स, इट इज़ लियो सैज। यहाँ पे हमें उनकी फायर साइन एनर्जी दिख रही है, यानी कहीं ना कहीं पे चीज़ें बहुत ही बेहतर लेवल पे आ चुकी है। और मेरे हिसाब से अगर हम बात करते हैं पैशन लेवल की, हग्स एंड किसेस की या फिर अंडरस्टैंडिंग की, तो काफ़ी सेहतमंद है। यहाँ पे कोई भी ऐसी नेगेटिव साइड हमें देखने को नहीं मिली है। जो पहला ही कार्ड मिला था वो बस कह रहा था कि समथिंग जिसके बारे में इन्होंने बस सोचा है, मतलब जो इनके ख्यालात हैं। हालांकि ख्याल और ज़िंदगी दोनों अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। करते हैं 2-3 बार शफल एंड चुनते हैं 2 से 4 कार्ड। ये आ गया पहला कार्ड, दूसरा और ये तीसरा कार्ड, ठीक है, दैट्स इट। अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। एंड जो पहला कार्ड है वो है राह। आई थिंक ये पर्सन राह देख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे एक्सपेक्ट कर रहा है कुछ चीज़ें आपसे एंड इसका नसीब बदल जाए, ये शायद उसकी चाह हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है दुआ। तो दुआ मांग रहा है, फिर प्रेयर्स कर रहा है, मैनिफेस्टेशन कर रहा है, समय समय पे टेंपल जा रहा है, तो काफ़ी सही चीज़ हम कह सकते हैं उसकी ज़िंदगी में हो रही है। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है गहराई, मतलब कहीं ना कहीं पे चीज़ें सही होने जा रही हैं। हालांकि ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा या तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहा है, फिर आपके ख्याल इसके दिमाग में बहुत आते हैं, कई बार डिस्टर्ब भी करते हैं। तो जब उसके मन के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलते, जैसे कि आपने मना किया मिलने से या फिर किसी कारण की वजह से आप उनसे मिल नहीं सकते, तो इनको बहुत तकलीफ होती है। तो वो चीज़ है कि शायद आपसे बहुत ही ज़्यादा गहराई में कनेक्ट हो चुके हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट आप उतना सोचते हैं या नहीं, लेकिन ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। और अब देखते हैं हमें नेक्स्ट क्या मिलता है, वो है लूना ओरेकल्स में। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड देन विल मूव ऑन टू आवर लास्ट ओरेकल। तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग ओवर हियर एंड हियर वी गो। चुनते हैं 2 से 3 कार्ड, 1, ये आ गया 2 एंड ये आ गया 3, ठीक है। तो 3 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं पहला कार्ड क्या है एंड हियर वी गो। ओके, देखो भाई, जो फर्स्ट कार्ड है वो है यू आर बीइंग गाइडेड। तो सही कार्ड है। आई थिंक इस पर्सन को इतनी देर की बात ही सही, लेकिन गाइडेंस तो मिल रहा है। गाइडेंस आप दे सकते हैं, इनके फ्रेंड्स भी दे सकते हैं, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू आर फ्री। ये काफ़ी सही कार्ड है कि ज़्यादा टेंशन या बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पर्सन को फ्रीली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, माइंड को फ्री रखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। थर्ड जो कार्ड है एंजॉय द मोमेंट। ये पर्सन वही कर रहा है। 10 ऑफ कप्स जो कार्ड आ गया था कि सब कुछ तो सही है तो मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, वही चीज़ हमें यहाँ पे दिख रही है। एंड अब देखते हैं हैप्पीनेस का कार्ड। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 2 से 4 कार्ड्स। लेट्स कनेक्ट टू इट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड चुनते हैं 4th वन। ओके, चलो 5 कार्ड आ चुके हैं। सो 5 का रीडिंग हम करने वाले हैं यहाँ पे। लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। देखते हैं पहला कार्ड हमें क्या बताता है एंड हियर वी गो। जो पहला कार्ड है एज यू कैन सी ये है इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे ये उनके प्रथम स्थान के कार्ड के लिए है। जो आया था ना कि कोई तो आई थिंक सॉर्ट का कार्ड था, फिर जहाँ पे नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उसी के लिए है कि कहीं ना कहीं पे अगर इनको लग रहा है कि ज़िंदगी ऐसी कैसी, सॉरी कब सा कार्ड था, तो भाई ज़िंदगी यहाँ से सही होने वाली है, बस इसको एक कदम आगे बढ़ना है। ओके, जैसे कि अगर ये आपको अभी तक डेटिंग के लिए नहीं पूछ रहे हैं या फिर अपने मन में ही ख्यालात रख रहे हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए है कि इस फीलिंग से उनको बाहर निकलने की ज़रूरत है। सेकंड जो कार्ड है वो है भाई एवरी आर्टिस्ट वॉज फर्स्ट एन एमेच्योर। ये काफ़ी सही कार्ड है कि हम डायरेक्टली प्रो नहीं बनते, यानी कि अगर आप एक लवर बनना चाहते हो, आप एक CEO बनना चाहते हो, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ बनना चाहते हो, तो इतनी ईजिली नहीं बनोगे। बहुत सी गलतियाँ डेफिनेटली होगी और उसके बाद ही जाकर आप कह सकते कि देन आई बिकम द प्रो।
ओके। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अगर ये पर्सन परफेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है कि डायरेक्टली एट द टाइम आपको मिलना है, आपसे बातें करनी है, तो ऐसा नहीं होता। जब हम बात करते हैं इमोशंस की, तो किसके इमोशंस ज़्यादा हाई और किसके लो होंगे हम नहीं कह सकते। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लाइफ इज़ सिंपल इट जस्ट नॉट ईजी, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। लाइफ बहुत ही सिंपल होती है, ओके, लेकिन आसान नहीं होती। तो सिंपल मतलब क्या है, जैसे कि हम दुकान में गए कुछ ख़रीद के लेके आए, बहुत ही सिंपल है ना, लेकिन पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखती है। जो फोर्थ कार्ड है भाई वो है लुक एट लाइफ फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड एंगल्स टुडे। तो आज के दिन इनको अलग नज़रिए से ज़िंदगी को देखने की ज़रूरत है। तो अगर आपको जो टैरो का रीडिंग है वो अगर थोड़ा सा अमालगमेशन, थोड़ा सा मिक्सअप लग रहा था, तो ये उसके लिए एक बेसिक आंसर है। कई बार हमें लगता है कि भाई अरे ज़िंदगी इतनी आसान कैसे हो सकती है, लेकिन किसी के लिए आसान होती है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग एंगल से ज़िंदगी को देखता है, ठीक है। एंड जो फाइनल कार्ड हमें मिला है भाई ये है मेक योर ओन सनशाइन। तो इसको सही मोमेंट का इंतज़ार करना है और खुद का मोमेंट क्रिएट करना है, ओके। तो वेटिंग तो एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसे इनको लगे कि भाई अब सही मोमेंटम आ गया है, डायरेक्टली इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए। रीडिंग आई होप इट वाज नेट। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।